चलो, लास्ट टाइम हमने 2 टॉपिक कवर किए थे। हाँ जी, तो हमारी हेडिंग थी, हमने क्या क्या पढ़ लिया था भाई? सबसे पहले क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में? कीवर्ड्स। व्हाट इज कीवर्ड? रिजर्व्स वर्ड्स इन पाइथन लाइब्रेरी। पाइथन की लाइब्रेरी में जो वर्ड्स रिजर्व होते हैं, जिनका मीनिंग ऑलरेडी पाइथन का इंटरप्रेटर जानता है, जिन्हें लिखते ही वो पहचान लेता है कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड। कितने शब्द थे ऐसे? 36। ओके। उसके बाद हमने पढ़ा था वेरिएबल। वेरिएबल वर्क्स एज अ कंटेनर, जस्ट लाइक चेयर स्टोर आवर सेल्फ इन द क्लास, है ना? सेम टू। अब लेकिन वेरिएबल के नाम, जो नेमिंग के जो रूल्स थे कि इसमें स्पेस अलाउड नहीं होगा, अंडरस्कोर के अलावा कोई सिंबल अलाउड नहीं होगा, डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, कुछ रूल थे। कीवर्ड से सिमिलर नहीं होना चाहिए, है ना? वो हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग है, उसी में वेरिएबल में ही चल रहा है क्या? असाइनिंग सेम वैल्यू इन मल्टीपल वेरिएबल्स। मतलब बहुत सारे वेरिएबलों में सेम वैल्यू असाइन करना। इट्स नॉट अ बिग डील। ऐसे भी कर सकते हो तुम। देखना, एक मिनट लिखना मत, अभी रुक जाओ एक मिनट। a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 10, c इक्वल्स टू 10। तो गलत नहीं है ये, लेकिन कोडिंग के लॉ में ये लिखा जाता है कि जो भी तुम सॉफ्टवेयर बनाओगे उसमें नंबर ऑफ लाइंस कम से कम होनी चाहिए। नंबर ऑफ लाइंस कम, मतलब लीस्ट अमाउंट ऑफ लाइंस होनी चाहिए। तो लाइनों की जो काउंटिंग है वो हमें क्या करनी है? कम करनी है ना? तो हम इन 3 लाइनों की बजाय इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू, ऐसे लिखें। नई बात समझ में? हमें क्या करना है? सेम वैल्यू डालनी है मल्टीपल वेरिएबलों में। अगर अब तुम प्रिंट कराओगे अपने a को, कॉमा b को, c को, तो तीनों की वैल्यू क्या ही प्रिंट होगी? 10 10 10। तो आई बात समझ में? तो ये वेरिएबल का पहला वो था कि हम लिखें कैसे वेरिएबल। अगर सेम वैल्यू लिखनी है तो 3-4 लाइन ना घेर कर उन्हें इक्वल टू से असाइन करके एक साथ लगा दो। पहला। अगला, हाँ हाँ बिल्कुल। अगला नेक्स्ट है असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज इनटू मल्टीपल वेरिएबल्स। मतलब मल्टीपल वैल्यू असाइन करनी है मल्टीपल वैल्यू वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू रवि, c इक्वल्स टू बुलंदशहर BSR, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डिक्लेयर। ओके। नेक्स्ट है, लेकिन वही लाइन आती है फिर से, यू हैव टू रिमूव नंबर ऑफ लाइन्स। रिमूव मीन्स टू से तुम्हें लीस्ट अमाउंट ऑफ लाइन रखनी है, रिमूव नहीं कह सकते। नंबर ऑफ लाइन को क्या करना है? कम करना होता है, जितना हो सके, जो पॉसिबल हो। ऐसा नहीं है कि अपने लॉजिक को खत्म कर देंगे हम लाइंस को कम करने के लिए। लॉजिक रखो अपना, लेकिन कोशिश करो कि लाइन कम से कम हो, है ना? तो इस बात को हम ऐसे ना लिखकर ऐसे भी लिख सकते थे, 1 a, b, c इक्वल्स टू 10, डुअल कोट्स में रवि, कॉमा लगा के डुअल कोट्स में BSR। तो ये अपने आप इसको उठाएगी, ये अपने आप इसको उठाएगी, और ये अपने आप इसको उठाएगी। नहीं समझे? है ना? नेक्स्ट है तुम्हारा, हाँ हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट है असाइनिंग नन इनटू द वेरिएबल।
जब किसी वेरिएबल में हमें कुछ भी ना डालना हो। कब लेते हैं बेटा किसी वेरिएबल का यूज? नन कब लिखते हैं? नन है उसे बाद में भरवाएंगे, फिलहाल उसे अभी खाली छोड़ दो। नहीं समझे? उस वेरिएबल का अभी कोई रोल नहीं है भाई। अगर ये C++ होती तो हम मान लेते a = 0, लेकिन इसका तो अभी कोई रोल ही नहीं है, बाद में काम आएगा लेकिन ये, है ना? तो इसे क्या लिख दो? a = क्या? नन। यू नो वेरी वेल अबाउट नन कि इसका n कैपिटल क्यों होता है, क्योंकि ये कीवर्ड है। जब हम किसी वेरिएबल में कुछ भी ना डालना चाहें अभी के लिए, बाद में लॉजिक जो देगा वो देखी जाएगी, पर अभी हम इसमें कुछ भी डालना नहीं चाहते। तो अगर हमें अपने वेरिएबल में कुछ भी नहीं डालना तो उसमें क्या लिख देते हैं? नन। भरवाएंगे बाद में, वैल्यू जो होगी वो पुट हो जाएगी लेकिन बाद। ठीक है। अगला बेटा डुअल कोट्स का मतलब जिन्हें इंग्लिश में कैरेक्टर, वर्ड, लाइन, पैराग्राफ कहते हैं, उसे तुम डुअल कोट्स में लिखा करो बस। स्ट्रिंग कहते हैं, मैंने मतलब कोडिंग में उसे स्ट्रिंग कहते हैं, है ना? बस थोड़ा सा ये डिफरेंस कर लिया करो कि अगर एक शब्द है, एक वर्ड है ना, या एक लेटर है, लाइक ज्योतिका का जे, तुमने लिखा है ना A = J, तो J इस तरीके से लिखोगे बेटा, सिंगल कोट्स में J, एक अक्षर है यूं। तुमने लिखा भैया A पूरा नाम है मेरा ज्योतिका, तो उसे सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हो और डुअल कोट्स में भी, है ना? और ज्यादा ही लंबी चौड़ी लाइन है तो ट्रिपल कोट्स यू कैन यूज, बट जस्ट लाइक दिस, ऐसे। ट्रिपल कोट्स ये वाला है और ट्रिपल कोट्स ये वाला लगाए तो कमेंट बन जाएगा। समझ गए ना? और अंतर कुछ नहीं होता, अंतर कुछ नहीं है, एरर नहीं आएगा। नहीं समझे? सबको डुअल कोट्स में लिखो तुम, गलत नहीं होगा वो। समझ गए? बस जिसको इंग्लिश में हम लाइन, वर्ड, पैराग्राफ कहते हैं उसे प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग। ठीक है। अगला नेक्स्ट है बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, एक नोट है एल वैल्यू और आर वैल्यू का। नोट किसका? एल वैल्यू एंड आर वैल्यू। तो देखने में लग रहा है कि ये बड़ा खौफनाक सा शब्द है, कुछ नहीं है। मैथ में हम LHS RHS पढ़ते थे इक्वेशन सॉल्व करने में, अलजेब्रा में, तो हमने LHS उठाई, RHS का इक्विवेलेंट करना था। तो अगर मैंने लिखा है एक वेरिएबल को a = 100, तो a इज अ एल वैल्यू और 100 इज द आर वैल्यू। नहीं आई बात समझ में? जो लेफ्ट में होता है वो वेरिएबल, यानी ये तुम्हारा क्या होता है? स्टोरेज। स्टोरेज मतलब कंटेनर, मतलब जिसमें वैल्यू क्या होगी? स्टोर होगी। जिसमें वैल्यू, वो तो बेटा एल वैल्यू होता है, और जो वैल्यू स्टोर होगी वो आर वैल्यू। राइट साइड में तुम सिंपल सा हिंट बना लो, RHS LHS। RHS वाली वैल्यू LHS वाली में चली जाती है। तो पेपर में क्वेश्चन आया था इनमें से कौन सी आर वैल्यू है या इनमें से कौन सी एल वैल्यू है। एक्सप्रेशन दे रखा होगा ऊपर, a = a++ a- गुणा इतना इतना इतना, तो जो a = से इधर है एल वैल्यू और इक्वल्स टू के उधर है वो आर वैल्यू, यानी वेरिएबल में असाइन की गई वैल्यू को हम आर वैल्यू कहते हैं। ओके, और कोई नोट लिखवाऊंगे तुम समझ गए, है ना? हाँ, और क्या, जो वैल्यू आप वेरिएबल में असाइन करते हैं वो क्या है? आर वैल्यू होती है। अब अगला टर्म है म्यूटेबल और इम्यूटेबल वेरिएबल। म्यूटेबल और इम्यूटेबल वेरिएबल। अगला मतलब अगला पॉइंट बना के, बुलेट बना के, जब वेरिएबल में बुलेट्स लिख रहे हो ना, तो म्यूटेबल अगला नोट है बेटा, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल क्या? वेरिएबल। म्यूटेबल बेटा जो बदल जाए,
और इम्यूटेबल जो ना बदले। वेरिएबल तो कंटेनर होता है, एक ऐसा कंटेनर जिसमें वैल्यू स्टोर है वो चेंज हो जाए वो तो म्यूटेबल वेरिएबल होते हैं, और जिनकी वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है, कौन से वेरिएबल? म्यूटेबल, दैट कैन बी चेंज कॉमा अपडेट कॉमा मॉडिफाई, जिनमें ये बकवास हो सके, चेंज करना पॉसिबल है, उसे क्या कहते हैं? म्यूटेबल। जैसे लिस्ट होती है, क्या लिस्ट में बेटा एक लिस्ट है 10, 20, 40, 50, 60 और गलती से 30 डालना भूल गए, ठीक है, तो मैंने तुम्हें बताया था लिस्ट में जो स्टार्टिंग की वैल्यू क्या होती है? 0। तो व्हाट इज द नेम ऑफ 10? लिस्ट 0, लिस्ट 1, लिस्ट 2। तो हमें 30 कहां डालना है? लिस्ट 2 की जगह पे, है ना। तो मैं क्या करूंगा? लिस्ट 2 इक्वल्स टू 30। नाउ ट्राई टू प्रिंट अपनी लिस्ट। तो तुम्हारी लिस्ट क्या प्रिंट होगी? 10, 20, 30, 40, 50 और 60। इसका मतलब इसमें 30 ऐड हो गया, तो इसका मतलब लिस्ट क्या है? म्यूटेबल, यानी जिसमें अपडेशन अलाउड है। इसमें एलिमेंट डाल भी सकते हो, निकाल भी सकते हो, बदल भी सकते हो, एज योर विश। नहीं समझे? तो जिस वेरिएबल की वैल्यू को हम अपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज कर सकें, दैट इज। अगला है क्या? इम्यूटेबल, दैट कांट क्या? अपडेट, मॉडिफाई और चेंज, है ना। जैसे लाइक टपल, सेट, कीज ऑफ डिक्शनरी, etc, ठीक है, कीज ऑफ डिक्शनरी एक्सेट्रा। स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल होती है, स्ट्रिंग। लेकिन अभी के लिए एक क्वेश्चन रट लेना है, तैयार कर लेना कि ये तो आएगा पेपर में, कि इनमें से कौन सा इम्यूटेबल है। फर्स्ट प्रायोरिटी टपल की है, दूसरी स्ट्रिंग की है, तीसरी कीज ऑफ डिक्शनरी की है, फिर है सेट तुम्हारा ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। यानी इनमें अगर एक बार वैल्यू डाल दी तो चेंज। एग्जांपल देखना चाहोगे? इसका बता देता हूं बेटा। टपल की पहचान होती है, टपल की जो पहचान होती है वो किसमें होती है? लाइक एग्जाम्पल बता रहा हूं, TUP, टप बराबर, बेटा वेरिएबल का नाम तो वही कुछ भी रख सकते हैं हम। से मैंने यहाँ लिस्ट ले लिया, तुम कुछ और ले लेते, है ना। टप बराबर 10, 20, 30, 40, 70, 13। बट यू कैन नॉट एड 60 और 70 इन द टपल। what is the identification of tuple? पैरेंथिस। टपल पैरेंथिस में होती है और लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में होती है। यानी अगर तुम अब ट्राई करोगे ना क्या कि टपल 2 पर ये आ जाए, या 0, 1, 2, 3, 4 पर क्या आ जाए? 50 आ जाए, और तुम प्रिंट कराओगे टपल को, है ना, टप को, तो यहाँ एरर आएगा, सिंटैक्स एरर। उसका ही आएगा इम्यूटेबल का, देख लेना। इम्यूटेबल नाम से एक एरर आएगा कि टपल तो यू कैन नॉट चेंज इन द टपल। नई बात समझ में? अब बाकी डिटेल में पढ़ाऊंगा जब ये चैप्टर आएंगे। चैप्टर नंबर 5 तुम्हारा 5 है ये स्ट्रिंग, 6, 7 नहीं 5 नहीं 6 है, 6 स्ट्रिंग, 7 है लिस्ट, 8 है टपल, 9 है डिक्शनरी और उसी में सेट है। तो दैट्स ऑल अबाउट है वेरिएबल। ये तो सब कंपाइल टाइम चल रहा था ना। वेरिएबल में रन टाइम वैल्यू कैसे डलवाएं? रन टाइम और कंपाइल टाइम में क्या डिफरेंस है?
कंपाइल टाइम में हम जो वैल्यू देनी होती है पहले ही दे देते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पस। a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, लेट्स ट्राई c इक्वल्स टू a प्लस b। तो जितनी बार वो जोड़ेगा, जितनी बार वो रिजल्ट देगा, वो क्या देगा? 30 30 30। 50 बार भी उसे एग्जीक्यूट करोगे तो वो रिजल्ट देगा, जैसा कि अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं। नहीं आई बात समझ में? लेकिन अगर तुम किसी कस्टमर को सॉफ्टवेयर बनाकर दोगे तो क्या तुम उसे कंपाइल टाइम बनाकर दोगे? वो क्या बार बार 10 और 20 थोड़ी जोड़ेगा? तो हमें एक बार इसमें क्या भी देखना, ये तुम लैब में तो कर चुके हो, रन टाइम वैल्यू कैसे देनी होती है वेरिएबल में, है ना? हेडिंग के साथ अपनी कॉपी में भी कर लें, वैसे कर चुके हैं, पता है तुम्हें ये, है ना? कर दूं रफ? ओके तो हम कहाँ थे भैया? हाँ, असाइन वैल्यू इन ए वेरिएबल, असाइन वैल्यू इन अ वेरिएबल डायनामिकली। डायनामिकली बेटा, जब तुम प्रोग्राम को क्या करोगे, रन करोगे, तो तुमसे कहेगा कि ए की वैल्यू दो और बी की, है ना? तो इसका सिंटैक्स लिख लो पहले। यानी जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमसे ये कहेगा कि अब वैल्यू बताओ। अब से पहले क्या हो रहा था, जो वैल्यू हमने डाल दी उन्हीं पे चल रहा था, लेकिन अब ये हमसे पूछेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, ओके। सिंटैक्स, सिंटैक्स का मतलब मैंने बताया था, लिखने का तरीका। तो सबसे पहले बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, वेरिएबल का नाम, फिर उसका किस प्रकार का देना है, फिर इनपुट फंक्शन जिसकी मदद से हम इनपुट करने की, हमें डायनामिकली इनपुट करने की परमिशन मिलती है। यहां पर वो मैसेज जो तुम इनपुट के लिए देना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग क्या उठाता है अगर तुम टाइप ना लिखो तो? इनपुट फंक्शन, इनपुट फंक्शन रिसीव क्या, स्ट्रिंग। अगर कुछ नहीं दोगे तो वो क्या मानेगा, उसे स्ट्रिंग। बाय डिफॉल्ट मानेगा वो उसको स्ट्रिंग। आई बात समझ में? ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है भाई? एग्जाम्पल, वेरिएबल का नाम मैंने मान लिया x, वैल्यू मान ली मैंने कैसी, इंटीजर, इनपुट, एंटर द वैल्यू ऑफ, यानी अब तुम जब इस प्रोग्राम को रन करोगे, कैसे रन करते हैं, प्रेस F5 फॉर एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। तो वहां तुमसे वो सेव करवाएगा विद डॉट py क्या, एक्सटेंशन। तो जब स्क्रीन पर तुम्हें मैसेज क्या दिखाई देगा, आउटपुट स्क्रीन पर, एंटर द वैल्यू ऑफ x। तुमने डाली 100, तो बेटा वो 100 को क्या लेगा, एज अ स्ट्रिंग, सिंगल कोट्स में, लेकिन तुमने उसका क्या लगाया है, इंट, तो ये सिंगल कोट्स हटा देगा, उस नंबर को क्या बना लेगा, वो इंटीजर। नई बात समझ में? अगर इंट ना लगाते तो बाय डिफॉल्ट वो उसे क्या मानता, स्ट्रिंग मानता। तो दैट्स ऑल अबाउट वेरिएबल। कहां, एक्सटेंशन। हेडिंग डालो लिटरल्स, अगली नई हेडिंग है अब ये, वेरिएबल से अगली, लिटरल। लिटरल कुछ नहीं, अभी छोटे छोटे बचा है, अब तो खत्म है, आएगा आगे। ठीक है, लिटरल, लिटरल का मतलब क्या होता है भाई, लिटरल इज द वैल्यू, इज द वैल्यू
असाइन इन द किसमें, वेरिएबल में। यानी वैल्यू किसका शब्द होता है, मैथ का। प्रोग्रामिंग में वैल्यू को क्या कहते हैं, लिटरल। लाइक ए इक्वल्स टू 100, ए इक्वल्स टू 100, तो ए तो वेरिएबल है, इस वेरिएबल में जो वैल्यू तुमने डाल रखी है ये क्या है, लिटरल। किसी वेरिएबल में असाइन की गई वैल्यू को लिटरल कहते हैं। वैल्यू ये लिटरल और कुछ नहीं, बस प्रोग्रामिंग में वैल्यू को लिटरल। कांस्टेंट नाम से ही पता चल रहा है कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट का मतलब होता है एक तरीके से फिक्स्ड। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड। इट इज एन एंटिटी दैट कैन नॉट बी क्या, चेंज्ड। यानी कांस्टेंट क्या है, एक वेरिएबल में असाइन की गई वैल्यू जो पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं होगी। जैसे पाई बराबर 3.14, तो क्या भैया पाई का नाम तो चेंज हो सकता है, क्या पाई की वैल्यू चेंज हो सकती है? तो जो वैल्यू पहले से फिक्स है उन वैल्यू को हम, अगर हमें जरूरत पड़ रही है प्रोग्राम में, तो ऊपर मान लेते हैं, तो अपने आप में क्या होती है, कांस्टेंट। अगर तुम उन्हें ना छेड़ो तो, ठीक है। जैसे कि मैंने उसमें बताया था कि उसमें एक अचार का डब्बा डाल लेते हैं साल में, तो वो फिर पूरी साल अचार का ही रहता है। वैसे कहने को तो हम बदल के अचार धो के कुछ और बदल भी सकते हैं, लेकिन वो फिक्स कर दिया तो कर दिया, है ना। अब क्या बचा बेटा उसमें, डेटा टाइप। हाँ, नेक्स्ट है भैया क्या, देखो बेटा पाइथन में डेटा टाइप ज्यादा मायने नहीं रखता। क्यों? पाइथन में डेटा टाइप ज्यादा मायने नहीं रखता, रीजन, क्योंकि पाइथन डायनामिक टाइप लैंग्वेज है। यानी अगर जैसे पाइथन है, तुम डायरेक्टली क्या लिख देते हो, ए इक्वल्स टू, लेकिन अगर ये सी होती, सी प्लस प्लस होती, तुम्हें पहले इसका क्या लगाना पड़ता, इसका टाइप बताना पड़ता। वैल्यू को लिखने से पहले उसका टाइप बताना पड़ता। लेकिन पाइथन में तुम डायरेक्ट लिख दो वैल्यू, टाइप वो खुद समझ लेती है, क्योंकि पाइथन डायनामिक टाइप लैंग्वेज है। यानी उसका टाइप वो अपने आप अज्यूम कर लेती है पाइथन में। अगर लेकिन उसके बाद भी तुम फिक्स करना चाहते हो वैल्यू, पाइथन के डायनामिक टाइप में भी अगर तुम फिक्स करना चाहते हो वैल्यू, तो यू कैन यूज, वरना पाइथन के लिए जबरदस्ती, क्योंकि वो डायनामिक टाइप लैंग्वेज है ना। तो डेटा टाइप is the type of data which tells the Python interpreter what type of value is stored in a वेरिएबल। हाँ, जो पाइथन के इंटरप्रेटर को ये बताती है कि इस वेरिएबल में किस प्रकार की वैल्यू स्टोर है। लाइक x इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ कौन, x। तो इंट क्या बता रहा है, क्या बता रहा है कि x में जो वैल्यू जाएगी वो कैसी होगी, इंटीजर टाइप की होगी। अगर तुम उसे 9.69 डालोगी भी, तो बेटा वो अज्यूम करेगी उसे 9। नई बात समझ में है? एग्जाम्पल ये हो गया। इसके एग्जाम्पल होते हैं भाई
सबसे पहले नंबर। बेटा नंबर में क्या क्या हो सकते हैं तुम बताओ भाई, इंटीजर क्या या फिर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होंगे बेटा, ए रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, a प्लस आई जे, है ना। अगला नेक्स्ट क्या है, सीक्वेंस डेटा टाइप, जिनमें एक नाम में एक से ज्यादा वैल्यू होती हैं। किस किस में होती हैं भैया, स्ट्रिंग में, लिस्ट में, टपल में, सेट में, है ना, एक्सेट्रा। अगला है मैपिंग डेटा टाइप। मैपिंग में तुम्हारी क्या आती है, डिक्शनरी, जिसमें वैल्यू अपने की और वैल्यू के पेयर में चलती हैं। और लास्ट है क्या, बूलियन डेटा टाइप। बूलियन मतलब बूलियन मतलब जिसमें वैल्यू या तो ट्रू होती है या फॉल्स, या तो हाँ या ना। बताऊंगा अभी प्रोग्राम में कि कैसे यूज होगा। अब अगला आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब है पाइथन में किसी भी चीज का नाम, वो क्या है अपने आप में, आइडेंटिफायर, जो किस चीज को आइडेंटिफाई कराए। पाइथन में कोई भी नाम क्या कहलाता है, आइडेंटिफायर, है ना। तो आइडेंटिफायर क्या है, आइडेंटिफायर, इट इज द यूजर डिफाइन क्या, नेम, मतलब इसका नामकरण हम कर सकते हैं, विच इज यूज्ड टू क्रिएट, भाई वेरिएबल का नाम, लिस्ट नेम, टपल नेम, कॉमा सेट, कॉमा डिक्शनरी, कॉमा फंक्शन, कॉमा नमपाई, ईटीसी। किसी का भी नाम देना। चैप्टर नंबर 13 है नमपाई, बताऊंगा नामकरण उसका। जैसे मैंने भी सेट बनाया था ना, तो वो बताई थी टपल, नाम रख दिया था टीयूपी। तो टीयूपी एक टपल भी है, साथ में आइडेंटिफायर भी है, जो किसको आइडेंटिफाई करवा रही थी, टपल को। नेमिंग रूल सेम एज वेरिएबल नेम। वेरिएबल के नेम नहीं थे, सो उसमें कि ये नहीं रख सकते तुम, स्पेस नहीं दे सकते, सेम रूल अप्लाई होते हैं आइडेंटिफायर पे, ठीक है। बस इसमें दो छोटी छोटी हेडिंग और है कि प्रिंट फंक्शन क्या है। प्रिंट क्या है बेटा, ये है आउटपुट फंक्शन, और ये तुम्हें पता ही है क्या, जैसे सी में प्रिंट एफ और स्कैन एफ यूज होते हैं, यहां पे प्रिंट और इनपुट यूज होते हैं, ठीक है। तो एक बार लैब कर लेना, जो पीडीएफ होगी बना के हैंड रिटन, वो मुझे दे देना, जैसे कि मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनको ये मिल जाएगी, ठीक है। इस चैप्टर के पूरे प्रोग्राम सिंपल वाले। चल